भीख मत मांगो किसी के लिए भी रुकने के लिए। अगर उसे जाना है तो उसे जाने दो। खराब कंपनी से अच्छा है तुम अकेले रहो। भाई सच्चाई है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कितना भी इंप्रेस कर लो। रूल नंबर 1, कभी भी उस बंदी के पास वापस मत जाना जिसने तुम्हें चीट किया है। वो तुम्हारे पास आएगी, वो गिड़गिड़ाएगी, वो बोलेगी कि यार वापस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके देखो, सब कुछ सही हो जाएगा वापस से। उसके पास कभी वापस मत जाना, चाहे फिर वो तुमसे भीख क्यों ना मांगे। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ कि होगा क्या। जैसे तुम उस पर ट्रस्ट करके तुम उसको वापस ले लोगे ना, वो पूरी कोशिश करेगी सब कुछ सही करने की, तुमको अच्छा फील कराएगी, लेकिन ऐसा तब तक जब तक तुम वापस से नॉर्मल नहीं हो जाते। अभी क्योंकि सब कुछ गर्म है तो तुम्हें वो काम डाउन करने के लिए पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही तुम नॉर्मल हो जाओगे वैसे ही वो बंदी वापस से उसके ट्रू कलर्स में आ जाएगी। और उसके बाद होगा क्या, तुम उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। वो क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इस पर तुम पूरा ध्यान दोगे और तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी झंड हो जाएगी। और आखिर में तुम्हारी रिलेशनशिप जो कभी रिलेशनशिप थी ही नहीं, क्योंकि एक बार इंसान ट्रस्ट तोड़ देता है ना तो ट्रस्ट वापस कभी नहीं कर सकते। ट्रस्ट इज अ वन टाइम थिंग। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिसमें वापस से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और चीजें वापस नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बिट्रेयल के केस में मोस्टली भाई तुम्हारी रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाएगी और तुम्हारी पर्सनल लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। सो बेटर है कि एक बार तुम्हें चोट मिल गई है, उस चोट से ही मूव ऑन कर लो। रूल नंबर 2, कोई भी बंदी अगर तुम उसके साथ रहते हो और वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है, उससे दूर भागो। क्योंकि आज वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है, कल शील फॉल आउट ऑफ लव। तुम में भी बहुत टाइम से उसके साथ हो, लेकिन वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है। तुम सब कुछ सही करते हो और तुम उसको प्लीज करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे जा रही है। भाई डिस्टेंस बना ले। डिस्टेंस बनाएगा तो चांसेस है थोड़े के वापस से वो तुझे ट्रस्ट करने लग जाए, लेकिन अगर तुम प्लीज करते जा रहे हो, वो टर्न ऑफ होते जा रही है, पूरा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो बेटर यही है कि अपनी एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के साइड में हट जाओ। रूल नंबर 3, कभी भी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को दिखाने के चक्कर में इतने पैसे खर्च मत करो जितनी तुम्हारी लिमिट है। देखो, अगर तुम्हें पैसे खर्च करने ही है तो अपने ऊपर खर्च करो, अपनी चीजों को बेटर बनाने पे खर्च करो। लेकिन कई लोग हैं आज के जमाने में जो सोशल मीडिया पे लोगों को इंप्रेस करने के लिए बेवजह बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, जितनी उनकी लिमिट नहीं है उससे भी ज्यादा। लेटेस्ट आईफोन खरीदना, फालतू के कपड़े खरीदना, एक बार में कपड़े पहन के फिर उसको रिपीट नहीं करना क्योंकि सोशल मीडिया पे तुमने पिक अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई है आज की डेट। भाई सच्चाई है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कितना भी इंप्रेस कर लो। सब अपनी अपनी लाइफ के हीरोज है, सब चाहते हैं कि हम अच्छे दिखे, और तुम अगर उनको ज्यादा ही इंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो शायद लोग तुमसे इंटिमिडेट हो जाए, लेकिन साथ ही साथ लोग तुम्हें हेट करने लगेंगे, लोग तुमसे जलने लगेंगे, और ये जेलेसी की वजह से फिर तुम्हारे और बॉन्ड्स लोगों के साथ खराब हो गए। सो बेटर यही है कि ग्राउंड टू अर्थ बंदा बन के रहो। अगर तुम्हारी जितनी लिमिट है उतने में स्पेंड करके, उतने में तुम फोटोज खींच के, उतने में तुम डाल रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट को स्ट्रेच मत करो लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में। रूल नंबर 4, कभी भी किसी रिलेशनशिप के लिए बैक मत करना, क्योंकि जहां तुमने रिलेशनशिप के लिए बैक कर दिया ना, वो रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स है वो बिगड़ गए। अब तुम उस रिलेशनशिप में एक लो वैल्यू पार्टनर हो और सामने वाली बंदी एक हाई वैल्यू पार्टनर हो गई है। ऐसी रिलेशनशिप कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तुम्हें रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है सामने वाले को तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो तुम्हारी उस जगह पे कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। और अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है तो दोस्त फिर क्या मतलब ऐसी जगहों पे रहने का। इससे अच्छा यही है, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ, अपनी धोती पकड़ो और निकल जाओ। क्योंकि ऐसे में तुम्हारा कभी ब्रेकअप हुआ भी तो सामने वाला इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा कि एटलीस्ट तुम अपने खुद के लिए खड़े हुए। क्योंकि इंसान भी सोचेगा कि यार इसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसको कुछ भी कर लो, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रम्बल करके जो भी मैं बोल रही हूँ ये सुनते रहता है। तो वहां पर जब तक तुम स्टैंड अप नहीं करते, तुम्हारी वापस से सेल्फ रिस्पेक्ट बनना चालू नहीं होगी। या तो हो सकता है तुमने इतनी अपनी धज्जियां उड़ा ली है कि अब तुम्हारी रिस्पेक्ट उसके सामने बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो गई है, और या तो तुम थोड़े बहुत एक्सप्लॉइट हुए हो, तो अब स्टैंड अप कर लो। अब तुम्हें लग रहा है कि भाई नहीं यार बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम वहां से उस इंसान से डिस्टेंस कर लो। और वो इंसान अब उसको क्योंकि हैबिचुअल हो गया है कि भाई इसको तो मैं जैसा भी ट्रीट करूँ ये वैसा ट्रीट होने को तैयार है, तुम्हें बार बार खुद के लिए स्टैंड अप लेना होगा, चाहे तुम सामने वाले पर्सन से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो। भीख मत मांगो किसी के लिए भी रुकने के लिए। अगर उसे जाना है तो उसे जाने दो, हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए, बट उस होप में हमें नहीं रहना है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करके नेक्स्ट पड़ाव पे जाना है। मे बी समवन बेटर इज वेटिंग फॉर यू। रूल नंबर 5, तुम ऐसी किसी भी जगह पे मत बैठो दोस्त जहां पे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती। अब ये वाला जो है ना पॉइंट, ये सबके लिए आता है, फ्रेंड्स के लिए भी आता है। कई बार मैंने लॉन्डो को देखा है, वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही होती है एक ग्रुप में, लेकिन वो उस ग्रुप में बार बार वापस जाते हैं, पता नहीं क्यों। मे बी पीयर प्रेशर के चक्कर में या मे बी फिट इन होने के चक्कर में। अगर कोई तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है, अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है,
उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि वहां पे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्ड करनी है ना, तो रिस्पेक्ट बिल्ड होती है कभी भी डिस्टेंस में, स्पेस में। तुम्हें उन लोगों से स्पेस लेनी है, तुम्हें उन लोगों से दूर जाना है, तो ही वो सोचने पे मजबूर होगे कि भाई ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। और अगर तुम दूर हुए और तुमने चाहे बेटर फ्रेंड्स बनाए या नहीं बनाए, लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, एक खराब कंपनी से अच्छा है तुम अकेले रहो। तुम्हें जो भी दोस्त मिल रहा है, जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है ना, एटलीस्ट उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन जहां तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई एक्वाइंटेंस हो, उनसे डिस्टेंस बना लो। कुछ टाइम आएगा जब तुम अपने आप को अकेले में अपग्रेड करके जब बाहर निकलोगे, तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन जहां तुम्हें ठोकर मिल रही है, जहां तुम्हें डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है और तुम बार बार वहां पे जा रहे हो ना, तो वहां पर तुम्हारी जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी और कोई तुम्हें कभी यूं भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 5 रूल्स फॉर मैन, ये था मेरा वीडियो। साइनिंग ऑफ, कोच बुरहान। टेक केयर।